हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम आज अपनी सीटेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और ये जो चैप्टर है, मतलब आज डे 15 है हमारी सीरीज का। और जितना भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं वो हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं। जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम हमारा जो तरीका है डिस्कस करने का, बेसिकली वो कैसा है, हम पहले क्या करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी पीवाई क्यूज आए हुए हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उनको भी साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास रहने वाली है टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे आप कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और आई बिलीव कि जितने भी चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं, 14 लेक्चर हमारे हो चुके हैं थ्योरी के, वो आपने देखे होंगे। अगर अभी तक वो नहीं देखे तो वो वीडियोस भी जरूर देखें, काफी हेल्पफुल रहने वाली वो वीडियोस आपके लिए। एंड उसके साथ साथ जो 10 मार्क्स की आपकी साइंस पैडागोजी आती है, साइंस पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी हम 6 to 7 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो वो सीरीज, वो जो वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, ठीक है। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हम साइंस डील कर रहे हैं सीटेट के लिए, 20 मार्क्स की थ्योरी प्लस 10 मार्क्स की पैडागोजी, दोनों साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लासेस मिलती हैं एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं। ये क्लासेस शाम को 7 बजे के अराउंड, 7 से 8 बजे के बीच आपको क्लासेस मिल जाती हैं। और ये नोट्स जो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में, बाइलिंगुअल लेके चलेंगे और क्वेश्चंस को भी बाइलिंगुअल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण एक्चुअली है क्या। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड सर्वाइवल। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा तथा शरीर की मरम्मत के लिए करते हैं। मतलब हमने जो खाना खाया, उस खाने का जो यूज हो रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, हमारे टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, जो भी उस भोजन का जो यूज हो रहा है उसी को हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर। अब ये जो पोषण है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड, ये जो फूड है एक्चुअली ये क्यों चाहिए, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो फूड इज नीडेड फॉर किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रोगों से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है, एक बैलेंस डाइट लेते हैं। उसके अलावा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, कितने प्रकार के पोषण होते हैं, तो दो प्रकार के पोषण होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। मतलब एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। सेकंड न्यूट्रिशन है परपोषी पोषण, मतलब हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। हम अपना खाना, वैसे तो हम खाना खुद ही बनाते हैं, बट प्लांट से लेते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी अपने आप खाने को बना रही है, बॉडी के अंदर ही ग्लूकोज अपने आप प्रिपेयर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, तो वी आर हिटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो दो तरह का न्यूट्रिशन है, पोषण के दो तरह के प्रकार हैं। एक ऑटोट्रॉफिक, जिसमें जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, हिटरोट्रॉफिक जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको कहते हैं हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिक सी चीजें हैं, आप सबको पता ही होगा, सबने पढ़ रखा है ना, छोटी छोटी बातें ये तो। बाकी अब ये मत सोचना कि इस पूरा चैप्टर इसलिए बेस्ड है। देखो, बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाते हैं तो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको डिफिकल्ट चीज पढ़ा दी जाएगी या एनसीईआरटी में एकदम से डिफिकल्ट चीज दे दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 to 8 की जो साइंस है वो पूछी जाती है। तो 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही चीजें जो है बुक्स में दे रखी हैं, और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हैं, जो दे रखा है वही हम पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर रहे। बाकी नॉट ओनली 6 to 8, आजकल नाउ डेज क्या हो रहा है, 9 to 10 के भी कुछ टॉपिक है जो इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो टॉपिक भी हम साथ लेते हुए चलेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो तरह के न्यूट्रिशन हमने किए, ऑटोट्रॉफिक, एक है हिटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड।
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए, फंगस हो गए, सम प्लांट्स लाइक कस्केटा। अब फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो वो प्लांट्स अपना खाना खुद किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? तो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है किसकी? प्लांट्स की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, मतलब प्लांट्स अपना खाना जो है लाइट की हेल्प से बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब किस तरह से लाइट की हेल्प से बना रहे हैं वो देखिए। ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब सिर्फ सनलाइट ही यूज नहीं करते, वो सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यूज करते हैं फॉर फूड प्रिपरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, बॉडी इक्वेशन में अगर आप देखें तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर खाना बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है और इसी ऑक्सीजन को हम जो है यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? एंड प्लांट्स भी यूज करते हैं ऑफ कोर्स फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो क्या है? कई बार फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एरो पे आप सनलाइट और क्लोरोफिल दिखा दोगे। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, उसी के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल मेक फूड एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? कौन सी चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक है सनलाइट, एक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चार चीजें जो है जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? फर्स्ट है, इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यस, दिस इज ट्रू। जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की रोशनी है, वो क्या करती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस प्रोसेस, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड है, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यूज्ड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इन्होंने क्या बनाया? फूड बनाया। यहाँ लिख देती हूँ, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6, इसकी जो इक्वेशन है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को प्लांट्स में यूज कर लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, भोजन के लिए। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। क्या ऐसा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है? जी नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डी है, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंज्यूम्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और बी दो स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, बाकी ये जो सी और डी स्टेटमेंट्स हैं ये गलत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट है, प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? खाने को स्टोर कर लेते हैं लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर नहीं भी हुई है तो उसके बिना भी वो सरवाइव कर सकते हैं। वो जो फूड स्टोर किया होता है उसको यूज करके वो सरवाइव कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन के बिना प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों ही टाइम होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। फोटोसिंथेसिस तो केवल डे में होती है, नाइट में नहीं होती। बट जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो डे और नाइट दोनों ही टाइम होती है। तो रेस्पिरेशन के बिना प्लांट्स जीवित नहीं रह सकते। ये स्टेटमेंट भी गलत है, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट है,
सी है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। यस, दिस इज आल्सो ट्रू कि पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। डी है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली सामक्षण एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। तो यस, दिस इज आल्सो ट्रू कि फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन हो रही है वो साथ साथ हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो इस द करेक्ट स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन की दैट इज ए, सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी। ए, सी, डी तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, बी स्टेटमेंट सही नहीं है। और उसके अलावा ए, सी, डी तीनों ही स्टेटमेंट सही थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टोमेटा। अच्छा, अब स्टोमेटा क्या है? प्लांट्स में ना इस तरह से लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो लीफ के नीचे वाली साइड में होता है, ठीक है, तो वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करता है? गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मतलब जो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई तो उन्होंने जो ऑक्सीजन रिलीज की वो इस स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो स्टोमेटा क्या करता है? गैशियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्टोमेटा होता है, इस तरह से पोर्स होते हैं। और इन पोर्स को कौन कंट्रोल करता है? ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है इसके अराउंड में, इस तरह से किडनी शेप के गार्ड सेल्स है, ये जो है कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा को। कब स्टोमेटा क्लोज होगा, कब ओपन होगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या करता है? गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपिरेशन होती है, जो वाटर लॉस होता है, वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। जो वाटर लॉस होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहते हैं, तो वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इनका फंक्शन क्या होता है? टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है प्लांट्स में, उसमें भी कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा। उसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं प्लांट्स में, वो देखेंगे। तो 4 प्रकार के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। एक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसे परजीवी पोषण कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? अ प्लांट डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट फॉर फूड। एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है फॉर फूड। फॉर एग्जाम्पल कसकटा, अमर बेल भी जिसे कहते हैं। कसकटा आपने देखा है, पतली सी येलो कलर की एक बेल होती है जो पेड़ों के ऊपर चढ़ी होती है। इस तरह से पेड़ होते हैं और पेड़ों के ऊपर इस तरह से लिपटी होती है, और ये अपना खाना जो है इन पेड़ों से लेती है, जिसे हम होस्ट कह रहे हैं। इन पेड़ों को हम कहते हैं होस्ट, जो कि इस बेल को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पैरासिटिक, इस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके अलावा सेकंड है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण, जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना सड़े गले पदार्थ से ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम और फंगस। मशरूम जो है एक फंगस ही है एक तरह का। तो ये जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से करते हैं? सड़े गले मैटर से करते हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो मशरूम है वो किस तरह का न्यूट्रिशन करता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? सहजीवी संबंध, जहां पे दो प्लांट्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकन का एग्जाम्पल ले लो। लाइकन जो है दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, एक है एल्गी, एक है फंगस। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जहां पे एक जो है एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, अपना खाना खुद बनाती है, और खाना जो है फंगस को भी देगी, और फंगस क्या करेगा? एल्गी को इन रिटर्न फूड तो नहीं पर शेल्टर प्रोवाइड करेगा। एल्गी जो है फंगस को खाना देगी, फंगस जो है एल्गी को वाटर और शेल्टर देगा। तो इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जहाँ पे एक प्लांट, मतलब जहाँ पे दो प्लांट जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकन्स। एल्गी गिव फूड एंड फंगस प्रोवाइड वाटर एंड शेल्टर। फोर्थ है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधे, ऐसे प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन जो है पौधों इंसेक्ट से लेते हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इस तरह के प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये एक्चुअली पेड़ तो नहीं है, मैंने पेड़ बना दिया, बट ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है, इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। बट ये जो प्लांट है ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति को
मतलब उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दैट्स व्हाई वो इंसेक्ट फीड करते हैं। तो आपको ये याद रखना है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो कीट भक्षी पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं, बट वो जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहां पे नाइट्रोजन, उस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो प्लांट्स हैं इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। एक है पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू, ब्लैडरवर्ट, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के हैं, एंड दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, दैट्स व्हाई दे ईट इंसेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स में इमेजेस आपको दिखाती हूँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। ये देखो वीनस फ्लाई ट्रैप इस तरह से होता है, इस तरह से कांटे कांटे से होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा ना, ये जो प्लांट है ये बंद हो जाएगा और इंसेक्ट अंदर चला जाएगा और इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पिक्चर प्लांट है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा, पिक्चर मतलब घड़े की शेप, सुराही की शेप का है ये। यहाँ पे कोई प्लांट बैठेगा और ये जो लीड है ऊपर की ये बंद हो जाएगी और इंसेक्ट जो है अंदर चला जाएगा, इंसेक्ट को ये प्लांट जो है डाइजेस्ट कर लेगा। तो दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये 4 तरह के हिटोट्रॉपिक प्लांट्स हमने देखे, हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देखे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इनके एक एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। यस हो रही है। तो पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, परजीवी पोषण का एग्जाम्पल है अमरवेल, कसकटा। सैप्रोट्रॉफिक मृत जीवी पोषण का मशरूम और फंगस। सिम्बायोटिक सहजीवी पोषण का एग्जाम्पल है लाइकन। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू, और भी काफी सारे 3-4 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 organisms are best friends and live together. One provides shelter, water and nutrient, while the other prepare and provide food. Such an association of organisms is termed as, क्या कहते हैं इस तरह की एसोसिएशन को, जहाँ एक जो है उसको खाना दे रहा है, एक जो है उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, एक जो है उसको वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकन, जहाँ पे एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है, लाइकन्स। तो इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सहजीवन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the statement given below and choose the correct option. Picture plant trap insect. Yes, this is true. सेकेंड है पिक्चर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड. दिस इज नॉट ट्रू. अभी आपको मैंने बताया कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ साथ वो प्लांट्स को भी फीड करते हैं. प्लांट्स को वो इसलिए फीड करते हैं क्योंकि वो जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहां पे नाइट्रोजन नहीं होता, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कि घटपर्णी पौधे में अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता, दिस इज नॉट ट्रू. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है. नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति. अब ये जो मिट्टी है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाती है. मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉइल है, अब यहाँ पे एक हमने प्लांट्स ग्रो किए, प्लांट्स ने सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया, यूज कर लिया. अब सेकेंड टाइम भी अगर बार बार हम सेम ही सॉइल पे सेम तरह का प्लांट ग्रो करते रहेंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो पहले वाले प्लांट में यूज कर लिए, तो इस वाले प्लांट को, मतलब ये जो प्लांट है जो सेकंड टाइम हमने ग्रो किया है, इसको ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे. उसी को हम कहते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल. मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति हमें कैसे करनी है. सो व्हेन न्यूट्रिएंट इन सॉइल डिक्रीज आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप्स, दे नीड टू बी एडेड बैक टू मेक द सॉइल फर्टाइल अगेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल. जब फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो उन्हें फिर से मिट्टी में मिलाकर उपजाऊ बनाना ही मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करना कहलाता है. अब कैसे करेंगे इन पोषक तत्वों की पूर्ति वो देखेंगे. एंड व्हाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है. तो प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. इसको इस तरह से एनपीके के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम. सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं फॉर ग्रोथ एंड कंटिन्यूस फार्मिंग रिड्यूसिंग दीज न्यूट्रिएंट्स. कंटिन्यू अगर हम फार्मिंग खेती करते रहेंगे तो सॉइल में ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कम हो जाएंगे. अब इसी कमी को हम किस तरह से पूरा करेंगे. हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड बाय फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. उर्वरक और खाद द्वारा हम इसकी पूर्ति को पूरा करते हैं. या तो फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे या फिर जो खाद होती है, जो
देसी खाद जिसे कहते हैं, गोबर की खाद, जैविक खाद, उसको यूज करेंगे, ठीक है, टू रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो या तो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालेंगे ताकि हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम मिल सके, मतलब हमें नहीं, सॉइल को मिल सके। सेकंड, या फिर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू भी इस कमी को पूरा करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन, विच हेल्प इंक्रीज नाइट्रोजन इन सॉइल, जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक पूरा टॉपिक हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं पता हो, वैसे तो ऑफ कोर्स पता ही होगा, अगर आप को देखना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन इन डिटेल, तो आप तो उस वीडियो का लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इन डिटेल वहां पे मैंने डिस्कस किया है, अराउंड 25-30 मिनट का वो लेक्चर है, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। देखो, कुछ प्लांट्स तो होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, हमारे यहाँ पे बनाते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहां पे इस तरह से गांठें होती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। ग्राम, चने का, या फिर पीज हो गए, और या फिर मस्टर्ड, मस्टर्ड भी लेग्यूमिनस प्लांट है, सरसों का जो पौधा होता है। उसके अलावा पल्सेस, जो दालें होती हैं हमारी, वो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स में आती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, यहाँ दे रखे हैं, पीज, ग्राम, बीन्स, पल्सेस। तो ये जो प्लांट्स हैं इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, और इन प्लांट्स के रूट्स में इस तरह से गांठें होती हैं, और इन्हीं गांठों में जो है ना बैक्टीरिया रहता है। कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो क्या करता है, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो है ना डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जिस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, उस तरह से हम या फिर प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल या यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये जो नाइट्रोजन है, क्या होता है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना यूजेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है सॉइल में, और ये कन्वर्जन जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया कर रहे हैं, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और ये क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म। हमें पता है नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो दैट्स वाई ये प्रोसेस जरूरी है, और ये इसमें जो हेल्प कर रहा है वो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। अब यहाँ सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है क्योंकि यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात हो रही है, बट कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कुछ और बैक्टीरियाज हैं जो हेल्प करते हैं। तो वहाँ ये पूरा प्रोसेस, मतलब पूरी नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में देखना होगा, तो उस वाले वीडियो को आप जरूर देखना, वहां से काफी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू या फिर बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू हम जो है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस डाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, और ये चैप्टर आपका फिर हो गया कंप्लीट। 2 क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर आपका वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ए, बी, सी, 3 स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। यस, दिस इज ट्रू। एक ही तरह की सॉइल में अगर आप किसी भी क्रॉप को ग्रो करोगे तो क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें हमें मतलब बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, एक सीजन में, आपने देखा होगा ऐसा ही करते हैं, मतलब जो खेती बाड़ी करते होंगे, एक सीजन में कुछ और प्लांट ग्रो करते हैं, एक सीजन में कुछ और प्लांट ग्रो करते हैं ना, ठीक है। तो किसी भी क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं, तो एक क्रॉप को जब ग्रो किया तो उसके बाद हम सेम वही क्रॉप ग्रो नहीं करते, उसके अलावा कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इस सीजन में हमने ग्रो किया, मान लीजिए मेज ग्रो की, मक्की ग्रो की, उसके बाद फिर एक सीजन, उसके बाद जब इसको काट वाट लेंगे तो उसके बाद मान लीजिए हमने वीट ग्रो किया, फिर इसको काटेंगे तो फिर हम मेज ग्रो करेंगे, फिर वीट ग्रो करेंगे। तो इस पैटर्न से, मतलब सेम क्रॉप को एक ही लैंड पे बार बार यूज नहीं करते, ग्रो नहीं करते, क्रॉप को चेंज करके ग्रो करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जब हम एक प्लांट के बाद दूसरे प्लांट को ग्रो करें तो वो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा पैटर्न होता है सीजन का, मतलब वेदर का जो पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल वीट की मैं बात करूं तो वीट जो है
उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो उस सीज़न में मतलब व्हीट जो हम ग्रो करते हैं नवंबर दिसंबर में, विंटर के टाइम में। और जो मेज़ है, मक्की है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये कब हम जब मानसून आते हैं अभी, तो इन दिनों में इसको हम ग्रो करते हैं, क्योंकि मक्की के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेज़ क्या है? रावी और खारिफ क्रॉप आपने पढ़ा है। मेज़ क्या है? मेज़ खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, जहाँ पे जिसमें बारिश ज़्यादा चाहिए होती है। और व्हीट क्या है? एक एग्जाम्पल है रावी क्रॉप का। व्हीट जो है रावी क्रॉप का एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन इसलिए भी करते हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, और वेदर के अकॉर्डिंग भी हम जो है ये जो क्रॉप्स हैं इनको लगाते हैं। उसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, इनको जैसे मेज के बाद हम व्हीट और मेज के बाद क्या किया हमने, कोई लेगुमिनस प्लांट को ग्रो कर दिया। मेज ग्रो किया, फिर व्हीट ग्रो किया, फिर उसके बाद हमने ग्राम को, चने की खेती लगा दी। ग्राम क्या है? लेगुमिनस प्लांट्स है। तो वो क्या करेगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी जो लूज हो चुकी है, वह उस सॉइल को फिर से फर्टाइल कर देगा बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो क्रॉप रोटेशन है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी कि ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, दिस इज ट्रू। सेकंड है फार्मर ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट, दिस इज आल्सो ट्रू। फार्मर फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। थर्ड है सॉइल न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेथड, तो ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज नहीं होते सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो ए और बी दो ऑप्शन जो है आपके सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा एक स्टेटमेंट जो है सही है? ए है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, दिस इज ट्रू। सेकंड है राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस इज आल्सो ट्रू। थर्ड है व्हीट एंड राइस आर लेगुमिनस प्लांट्स, तो व्हीट और राइस जो है लेगुमिनस प्लांट्स नहीं है। लेगुमिनस प्लांट्स अभी हमने एग्जांपल देखे, पी है, ग्राम है, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो है लेगुमिनस प्लांट्स के हैं। बट व्हीट और राइस लेगुमिनस नहीं है, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली ए और बी। ए और बी सकते हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। बी है कि राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दिस इज आल्सो ट्रू। और जो थर्ड स्टेटमेंट है गेहूं और चावल लेगुमिनस प्लांट है, फलीदार पौधे हैं, दिस इज नॉट ट्रू। राइट आंसर हो गया ओनली ए एंड बी। तो ये आपका जो चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो हमने किए आपको वो समझ में आए होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आए, बट हाँ इन्हीं से रिलेटेड, मतलब इसी टॉपिक पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा के। टॉपिक तो सेम ही रहने वाले, टॉपिक तो चेंज नहीं होंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बट टॉपिक सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज क्या रहने वाला है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करेंगे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। होलोजोइक एनिमल, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और आज का ये चैप्टर यहाँ हो गया कंप्लीट। एंड आई बिलीव कि आपको क्लास समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं करना होगा तो आपकी मर्जी है, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।